नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किल और टेंशन बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक कोलकाता कांड मामले में टीएमसी सरकार बुरी तरह से फंस रही है। कोलकाता कांड को लेकर डॉक्टरों के गुस्से ने ममता की सारी हेकड़ी निकाल दी है। इस समय जिस दबाव में ममता बनर्जी दिख रही हैं, शायद उनके सीएम बनने के बाद ये पहली बार दिखा है। टीएमसी सुप्रीमो पूरी तरह से बैकफुट पर है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि न्याय मांग रहे जूनियर डॉक्टरों को कैसे समझाया जाए, उनके गुस्से को कैसे शांत किया जाए। इसलिए बीच बीच में डॉक्टरों से फोन पर बात करके उनको किसी तरह से समझाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है। कोलकाता कांड को लेकर जिस तरह डॉक्टरों का इस्तीफा देखने को मिला, फिर सीबीआई का खुलासा, पुलिस पर कई गंभीर आरोप और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, उसने ममता की सारी अकड़ को ठिकाने लगा दिया है। ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर चुकी है। पश्चिम बंगाल में ममता की परेशानी और डॉक्टरों के गुस्से पर तमाम तरह के सवाल सुलग रही हैं। कोलकाता कांड में क्यों फंसती जा रही ममता? जूनियर डॉक्टरों से ममता ने क्या की अपील? सुप्रीम कोर्ट ने कैसे की ममता की मनमानी खत्म? क्या डॉक्टरों की डर से बैकफुट पर ममता बनर्जी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता को बुरी तरह से फंसा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लगाया ममता की मनमानी पर ब्रेक, किसकी चेतावनी से डर गई ममता बनर्जी। लेकिन सबसे पहले बात जूनियर डॉक्टरों से अपील की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब जूनियर डॉक्टरों के सामने गड़गड़ाने पर मजबूर हो गई हैं, क्योंकि अब उनको भी शायद ये पता चल गया है कि ये लोग हार नहीं मानने वाले। ममता ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूपम निगम को हटाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से आमरण अनशन खत्म कर काम पर लौटने की अपील भी की है। हालांकि सीएम के अनुरोध के बाद भी न्याय और कार्यस्थल की सुरक्षा की मांग को लेकर आमरण अनशन जारी है। 2 हफ्ते से अधिक समय से अनशन पर बैठे हुए हैं ये डॉक्टर्स। भूख हड़ताल पर बैठे कई डॉक्टरों की हालत बिगड़ती जा रही है। इतना ही नहीं, भूख हड़ताल पर बैठे 6 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती भी हैं, जबकि 8 अन्य अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। जूनियर डॉक्टर 16 दिनों से धर्मतला में अनशन पर बैठे हैं। इससे पहले शनिवार की शाम को सीएम ने आंदोलनकारी डॉक्टरों से बात करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को अनशन स्थल पर भेजा। डॉक्टरों को बातचीत के लिए आज सचिवालय भी बुलाया गया है। मंच पर पहुंचे पंत ने डॉक्टरों की फोन पर ममता बनर्जी से बात कराई। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अनशन समाप्त करने की अपील कर रही हूं, बातचीत के लिए आइए, हम अपनी क्षमता अनुसार प्रयास कर रहे हैं। लगभग सभी मांगे पूरी हो गई हैं। 3 से 4 महीने का समय दीजिए, अस्पताल में चुनाव कराएंगे, कृपया अनशन समाप्त करें, काम में शामिल हो। हालांकि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अपनी सभी मांगे पूरी होने तक अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने से इनकार कर दिया, लेकिन आज वार्ता में शामिल होने के लिए डॉक्टर्स सहमत हो गए। क्या बोली थी सीएम ममता बनर्जी? सीएम ने कहा था कि स्वास्थ्य सचिव निगम को हटाने को छोड़कर आंदोलनकारियों के सभी मांगों से वो सहमत है। स्वास्थ्य विभाग से एक साथ सभी अधिकारियों को नहीं हटाया जा सकता। पहले कई अधिकारियों को हटाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए आज शाम 5 बजे नवन्ना सचिवालय में बैठक का समय दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि आंदोलनकारियों की तरफ से केवल 10 ही प्रतिनिधि आए, जिसके बाद डॉक्टरों का गुस्सा ऐसे ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी की तरफ से ये शर्त रखी जाती है। हालांकि मुख्य सचिव ने जूनियर डॉक्टरों को ईमेल भेजकर बैठक के लिए शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अनशन खत्म करने के बाद ही नवन्ना में सोमवार की बैठक होगी। जूनियर डॉक्टरों की तरफ से अभी इस मेल का जवाब दिया गया है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सीएम के निमंत्रण पर जूनियर डॉक्टरों ने बैठक में शामिल होने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मांगे मान ली जाती है तो वो काम पर लौटना चाहते हैं। डॉक्टरों ने सोमवार तक का क्यों दिया था समय? इससे पहले आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर सोमवार तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ तो सभी अस्पताल में व्यापक हड़ताल होगी। पश्चिम बंगाल के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है। मृतक सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे आंदोलनकारी चिकित्सकों ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 22 अक्टूबर को राज्य के सभी डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे। चिकित्सकों ने कहा कि वे अन्य राज्यों में अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मंगलवार को देशव्यापी हड़ताल भी हो सकती है। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि वे
सीनियर चिकित्सकों के साथ मिलकर राज्य सरकार को अपनी मांग पूरी करने के लिए 21 अक्टूबर तक की समय सीमा दे रहे हैं। आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स में से एक देवाशीष हल्दर ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चर्चा के लिए बैठे, हमारी सभी मांगों को लागू करें। उन्होंने कोलकाता में कनिष्ठ चिकित्सकों और उनके वरिष्ठों के बीच हुई बैठक के बाद में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ चिकित्सक 22 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। हल्दर ने कहा कि उनके सहकर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखे हुए हैं। बता दें कि मुख्य सचिव ने अनशनकारियों के स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली, साथ ही आंदोलनकारियों की मांगों पर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि इससे पहले भी आंदोलनकारियों ने मुख्य सचिव के साथ बैठक थी। यह बैठक पूजा से पहले हुई थी, लेकिन वह विफल रही। क्या है जूनियर डॉक्टर्स की मांग? पिछले कुछ दिनों में जब दुर्गा पूजा उत्सव चल रहा था, तब बड़ी संख्या में आम लोग भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचे। जूनियर डॉक्टर आजकर अस्पताल की पीड़िता के लिए न्याय और स्वास्थ्य सचिव को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं। उनकी अन्य मांगों में राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली की स्थापना, एक विस्तृत निगरानी प्रणाली की शुरुआत, कार्यस्थलों पर सीसीटीवी, ऑन कॉल रूम और वॉशरूम के लिए आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन शामिल है। डॉक्टर्स की भूख हड़ताल की शुरुआत 5 अक्टूबर को हुई, जो 2 चरणों में लगभग 50 दिनों के काम बंद के बाद शुरू हुई। भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि आईएमए ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से स्थिति बिगड़ने से पहले हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। बता दें कि 9 अगस्त की वो भयावह सुबह कोई नहीं भूल सकता, जब कोलकाता के आजकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। जब मामला विवादों में आया तो पता चला कि डॉक्टर्स के साथ दुष्कर्म हुआ था। यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई। घटना के लगभग 2 महीने बाद महिला डॉक्टरों को इंसाफ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कलकत्ता पुलिस ने 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार किया था और इसकी जांच कर रही सीबीआई लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है, जिससे हर कोई हैरान रह गया है। टीएमसी के कई नेता जांच एजेंसी की रडार पर हैं, जिससे पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे की ममता की मनमानी खत्म? कोलकाता के आजकर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जिज्ञासा जताई कि सिविक वॉलंटियर की नियुक्ति कैसे की जाए और उन्हें किस तरह काम करना चाहिए, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों से सिविक वॉलंटियर हटा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य पुलिस ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और कमिश्नरेट के कमिश्नरों से पूछा कि उनके जिलों और कमिश्नरेट में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, स्कूल, संवेदनशील जगहों पर कितने सिविक पुलिस तैनात है। कोर्ट ने जिला पुलिस या कमिश्नरेट को सिविक पुलिस के विकल्पों का मूल्यांकन करने को कहा है। पुलिस ने सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार क्यों किया था? पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से सिविक वॉलंटियर की नियुक्तियों और उनकी योग्यता से जुड़ी जानकारी का ब्यौरा मांगा था। साथ ही असत्यापित सिविक वॉलंटियर को दिए जा रहे राजनीतिक संरक्षण की आशंका भी जता दी थी। वहीं इस बार कोर्ट ने जिला पुलिस या कमिश्नरेट से सिविक पुलिस के विकल्पों का मूल्यांकन करने को कहा है। संयोग से तितोलमा मामले की शुरुआत में ही कलकत्ता पुलिस ने एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया था। नई पेश चार्जशीट में सीबीआई ने एक बार फिर उन्हें मुख्य आरोपी बना दिया। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में आजकर टैक्स मामले की सुनवाई में सिविक वॉलंटियर को लेकर कई सवाल उठे थे, पर सख्त निर्देश आए। अस्पताल और स्कूल जैसे संवेदनशील जगहों पर सिविक वॉलंटियर की भर्ती नहीं की जा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि साथ ही राज्य को हलफनामा देने को भी कहा कि किस कानून के तहत सिविक वॉलंटियर की नियुक्ति की जाती है, सिविक वॉलंटियर की कुल संख्या कितनी है। इसके अलावा कोर्ट ने इस बारे में भी जानकारी मांगी कि सिविक वॉलंटियर की नियुक्ति कहां होती है, उनका वेरिफिकेशन क्या होता है। आजकर मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को है। उससे पहले कोलकाता पुलिस पूरी तरह से हिल गई है और टीएमसी में भी भगदड़ मची हुई है, क्योंकि इस मामले में ममता बनर्जी की मनमानी पर ब्रेक तो लगा ही दी है, उसकी सरकार भी खतरे में आ गई है। जिसके बाद ममता बनर्जी आगे की मुसीबतों को भांपते हुए अभी से ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश में जुट गई हैं। अब बार बार ममता डॉक्टरों से अपील कर रही हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं। फिर भी उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। वहीं कोलकाता कांड ने तो अब ममता की सारी हिकड़ी निकाल दी है, क्योंकि एक के बाद एक इस मामले में सरकार बुरी तरह से फंसती जा रही है और कहा जा रहा है कि टीएमसी के अंदर ही भारी विद्रोह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इस
मामले में ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, तो कुछ लोग वहां की जनता का गुस्सा देखकर इससे किनारा कर लिए हैं। सो लगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।